नेताजी के 24 घंटे में आज बात देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की करेंगे, जो पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से है। चुनाव परिणाम क्या रहेंगे ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, लेकिन दोनों प्रत्याशी जी जान से एक दूसरे को धूल चटाने की कोशिशों में जुटे हैं। मुकाबला कड़ा है, ये बात रविशंकर प्रसाद भी जानते हैं, इसीलिए वो जनता से जुड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने उनसे खास बातचीत की और उनके साथ 24 घंटे बिताए। अभी ये रिपोर्ट देखिए। देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत नेता बनता है तो आप देख रहे हैं क्या होता है। हमारी मोदी जी की सोच बहुत स्पष्ट है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है, भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। घर में घुस कर रहा। राजनीति और वकालत दोनों में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक ऊंचे मकाम तक पहुंच पाना आसान नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिभा के बूते ये मुमकिन कर दिखाया। नेता नीति और नियत तय है। नेता है नरेंद्र मोदी जी, नीति है भारत को आगे बढ़ाना। साथ में खड़े हैं नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, एनडीए। तो ये सब लोग मजबूत तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। अब देखिए आपस में कितनी लड़ाई है महागठबंधन में। राहुल गांधी की आलोचना करती है ममता जी, ममता जी कहती है मैं बनूंगी प्रधानमंत्री, मायावती कहती है मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। इस पूरी प्रक्रिया में हिंदुस्तान कमजोर नहीं होना चाहिए और आपको तय करना है कैसा हिंदू। कुछ लोग इसको मुखिया और विधानसभा का चुनाव बनाने पर खड़े हुए हैं। ये चुनाव है लोकसभा का। देश के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां उनका मुकाबला पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा से है, जो कांग्रेस के टिकट पर उनके सामने है। मुकाबला कड़ा है, शायद इसीलिए अपना पहला चुनाव लड़ रहे रविशंकर प्रसाद की वोट मांगने की वर्जिश सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है। सुबह के 6 बजे हैं, रविशंकर प्रसाद कैंपेन पर निकल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पटना साहिब से इनके दूसरे प्रतिद्वंदी शत्रुघ्न सिन्हा तकरीबन 1 से 1.5 बजे के आसपास वो उठेंगे, उसके बाद कैंपेन करेंगे। दरअसल रविशंकर प्रसाद लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं और लगातार इस कवायद में जुटे रहते हैं कि जनता को कहीं ये महसूस ना हो कि ये एयर ड्रॉप नेता हैं। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद का काफिला एक पार्क पहुंचा, जहां महिलाएं मॉर्निंग वॉक और योगा कर रही थीं। लेकिन देश के कानून मंत्री को अपने बीच देखकर वो उनके पास पहुंची। इसके बाद देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इस वक्त हम पटना के कुम्हार के कांग्रेस पार्क में हैं और आप देख सकते हैं सुबह सवेरे रविशंकर प्रसाद, भारत के कानून मंत्री, वो पहुंचे हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं योग करने के लिए बैठी हुई थी, योग कर रही थी और सही वक्त यही लगा रविशंकर जी को इनके साथ संवाद स्थापित करने का। पार्क में चुनावी भाषण देते हुए रविशंकर प्रसाद ने योग को स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया और लोगों को सुबह योग करने के लिए कहा। साथ ही ये भी जोड़ा कि दुनिया भर में योग को पहुंचाने का श्रेय मोदी को जाता है। आज योग का विरोध खत्म हो गया। जो सऊदी अरेबिया कांग्रेस में दवाई ले ली है सभी जगह पर, और आप लोग अपना दूसरे पार्क में जाता हूँ जो योग कंटिन्यू। इस दौरान इंडिया न्यूज से बात करते हुए उन्होंने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ बताया और दावा किया कि पटना साहिब से जीत उन्हीं की होगी। भारत के कानून मंत्री इतनी सुबह पार्क में लगातार आप कर रहे हैं। एक तरह से जो दिल्ली के पत्रकार थे और हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकार थे ऐसा महसूस कर रहे थे और नाउ वी स्टैंड करेक्टेड। लग रहा था कि शायद ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन आप, लेकिन जिस तरीके से 2.5 महीने से लगातार मेहनत में देख रहा हूँ, सुबह 6 बजे दिनचर्या शुरू हो जाती है। कितनी उम्मीदें हैं जनता से? अगर आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा तो भयंकर अन्याय किया। मैं मानते हैं और वी स्टैंड करेक्टेड। बिहार में मैं एक कार्यकर्ता रहता हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हाँ जनता का स्नेह मिलता है तो अंदर से मजबूती मिलती है। क्या लग रहा है आपको इस बार टक्कर जो है? हालांकि आपने अपने विपक्षी को, बहुत अच्छे आपके मित्र भी रहे शत्रुघ्न जी, कभी भी कोई टिप्पणी आपने नहीं की है। का नाम नहीं लूंगा। ये चुनाव है आशा बनाम अवसरवाद का, भारत को आगे बढ़ाने का, और जनता का बहुत सहयोग, शुभकामनाएं मिल रही हैं। बाकी आप जनता से पूछिए। नैरेटिव बहुत इस बार बदले हैं रविशंकर जी। हमने देखा कि स्तर बहुत गिरा है, चौकीदार चोर है, इसके नारे बुलंद किए गए, राफेल का मुद्दा उठाया गया। आपको लगता है कहीं जो है वोटर्स उसके जहन में ये बातें रहेंगी? नहीं, इस देश के लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वही मैं
देश में सुन रहा हूं, अपने क्षेत्र में देख रहा हूं, उत्साह है तो देश आगे बढ़ा है। धन्यवाद। एक नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार, क्या उम्मीद है? अब है, अब तो एक फेज मात्र बचा। अब आप देख लीजिए, पूरे चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होंगे, निर्णायक होंगे। रविशंकर प्रसाद का काफिला पार्क से आगे बढ़ा। इस दौरान रास्ते में लोग और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान एक बस्ती में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने मंदिर पर माथा भी टेका और लोगों के बीच बोलते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जहां मोदी जी स्नान करने गए तो संतों के भी पैर छुए और जो हमारे स्वच्छता के कर्मचारी थे उनके भी पैर छुए, उनका पैर धोया, क्योंकि प्रयागराज में 22 करोड़ लोग आए थे और बिल्कुल साफ था। तो सबका साथ, सबका विकास, ये हम लोग का संकल्प है। वही चुनाव का मुद्दा वो भी है। तो आज आप लोगों को प्रणाम करने आया था, आपका आशीर्वाद मिले, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद जगह जगह जनसभा कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे दिखे और अपने विरोधियों पर गिन गिनकर हमले भी बोलते रहे। अलग अलग डपली, अलग अलग राग वाली कई पार्टियां एक साथ, महागठबंधन का नाम दिया। रविशंकर जी, कोई चुनौती है महागठबंधन? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। उनमें न आपस में कोई एका है, न कोई नेता है, न कोई कार्यक्रम है, तो क्या चुनौती होंगे वो? ये देश, लड़ाई इस बात को लेकर के हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इधर से नेता, नीति और नियत तीनों तय है। देखिए, एक मोटी बात, ये चुनाव अब जनता लड़ रही है। वो आप लोग अपने पत्रकार के रूप में महागठबंधन करिए, जो करना हो करिए। देश की जनता एक चुनाव लड़ रही है और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ऐतिहासिक बहुमत देने जा रही है। खड़े क्या बता रहे हैं, अब क्या लग रहा है? अंतिम चरण का चुनाव है, 400 पार का नारा था। आंकड़े देना आप लोगों का काम है। मैंने कह दिया, ऐतिहासिक विजय प्रामाणिक 23 तारीख को होगी। धन्यवाद। आत्मविश्वास से लबरेज रविशंकर प्रसाद लगातार ताबड़तोड़ संवाद कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा इस तरह की कैंपेन से बच रहे हैं, शायद गर्मी ज्यादा है। रविशंकर प्रसाद जहां भी गए लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उनसे जुड़ते दिखाई दिए। उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया और इस दौरान छोटी छोटी जनसभाओं में उन्होंने जनता को ये बताया कि देश के लिए मोदी क्यों जरूरी है। साथ ही दावा किया कि सत्ता हथियाने के लिए विपक्ष के तमाम हथकंडों को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है और वो विपक्ष की हकीकत को जान चुकी है। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूँ। जिस समय हमारी सरकार आई थी, देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। अब हिंदुस्तान में 268 मोबाइल फैक्ट्री आ चुकी है। 130 करोड़ के देश में 121 करोड़ मोबाइल फोन, 123 करोड़ आधार कार्ड। तो आज डिजिटल दुनिया में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य की दुनिया में, ढांचागत सुविधा के मामले में, स्टार्टअप के मामले में ये एक नई तस्वीर भारत की उभरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह सब इसलिए हो पाया है कि नरेंद्र मोदी जी जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने बहुमत दिया। वो बिहारी भाषा में बात करूं तो सेटिंग, फिटिंग, कटिंग वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? देश की जनता ने उनको जिताया है। जब देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत नेता बनता है तो आप देख रहे हैं क्या होता है। हमारी मोदी जी की सोच बहुत स्पष्ट है। भारत एक शांतिपूर्ण देश है। भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, घर में घुसकर कार्रवाई करेगा। और आप देख रहे हैं कि आज भारत की सेना बालाकोट गई, वायुसेना, पूरी दुनिया हम पर विश्वास कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, क्या आरजेडी, क्या बाकी लोग वो सबूत मांगते हैं, सबूत। देखिए, हम लोग राजनीतिक रूप से डिफर कर सकते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना, भारत की सेना की शहादत का सबूत मांगना ही क्या मतलब है इसका? जो पुलवामा के हमारे बहादुर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें एक बिहार का था। मोदी जी ने कहा तुम लोग सब लोग जाओगे उनके अंतिम संस्कार में। मैं गया था मसौड़ी के आगे तारे गिरा के पास, 20,000 जवान तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोल रहे हैं। उन्होंने तो कभी सबूत नहीं मांगा। और देखिए कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए कि पहले सबूत मांगते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 1 नहीं 6 किया था।
हमने कहा भैया कब किया था, किसने सुना, किसने देखा। रविशंकर प्रसाद ने चुनाव प्रचार के दौरान आम लोगों से जगह जगह ठहर कर मुलाकात की। वो अम्बेडकर नगर कॉलोनी भी पहुंचे, जहां उन्होंने अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन किया और लोगों का दर्द जाना। रविशंकर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। देखिए, बेशर्मी से झूठ बोलने पर तो कोई बहुत बड़ा पैखाना का बड़ी दिक्कत बस। अच्छा, फिर करा देंगे। पहले कराए थे, फिर कराएंगे। पानी दे दिए घर का। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, नारा बुलंद किया जा रहा है। देश का कानून मंत्री घोषित करता है अम्बेडकर कॉलोनी से कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये झूठ, बेशर्मी की बात हारे हुए, थके हुए लोग कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है संस्थाओं के गरिमा को चोट पहुंचाने का, चुनाव आयोग पर कौन हमला कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर कौन हमले कर रहा है, आप मुझे बताइए। ईवीएम पर कौन हमले कर रहा है? तो वो जीते तो ईवीएम ठीक, वो हारे तो ईवीएम गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट किसने किया था? कांग्रेस के नेता ने किया था। तो हमें नसीहत न दे, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास। इसको लग रहा है कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा फिर। अब ये उनसे पूछिए, जनता अपना बटन दबाएगी और हमें जिताएगी। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट में मुकाबला इस बार दिलचस्प है। इसलिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की राह आसान नहीं होने वाली। बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। देखना है कि जनता 19 मई को किसके साथ खड़ी दिखाई देती है। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।